हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जो एनटीए पेपर की तैयारी हम लोगों की स्टार्ट हुई है, बहुत ही छोटे छोटे सेशंस बन रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस है। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रही हूँ क्योंकि अब समय नहीं है कि आप बहुत लंबी लंबी चीज़ें पढ़ें और बहुत ज़्यादा आप पढ़ें। तो जो हमेशा रिपीट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सिर्फ वो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जिसमें सबसे पहले जो पेपर वन का यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका फाइनल पार्ट आज मैं आपके सामने यहाँ पे दे रही हूँ। ऑलरेडी 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है? तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा मंथ यानी 18 जून तक जब तक आपके एग्ज़ामिनेशन नहीं आ जाते, तब तक हम लोग पेपर 1, पेपर 2 की तैयारी करेंगे। पेपर 1 जो कि सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, पेपर 2 मैं आर्कियोलॉजी यहाँ करवाऊँगी और हिस्ट्री करवाऊँगी, ठीक है? अगर टाइम मिला तो हिस्ट्री करेंगे, अदरवाइज़ आर्कियोलॉजी करेंगे, ओके? तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। एनटीए पेपर 1 का पार्ट 4 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं जो कि रिपीट आते हैं क्वेश्चन, उसी के बेस पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक तो टीचर के भी आते हैं और एक लर्नर के भी आते हैं, ठीक है? हमेशा कन्फ्यूजन जो हो जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हम पढ़कर जाते हैं सिर्फ टीचर का, लर्नर का समहाउ हम छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं ये दोनों का पढ़कर आपको इसका ये झंझट ही खत्म कर रहे हैं। दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? गुड लर्नर का सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन होता है अच्छा सीखने वाला कौन होता है, जो परसिस्टेंट है, ठीक है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर गुड लर्नर्स कंटिन्यूज एंड ग्रेजुअल, कंटिन्यू चलता है, ठीक है? और ग्रेजुअल होता है, मतलब कि ये वाला जो प्रोसेस है, एक जो स्टूडेंट है वो हमेशा सीखता ही रहता है। एक अच्छे लर्नर का ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि उसका पहचानने का एक तरीका ये है कि अच्छा लर्नर कौन है। दे नो हाउ टू मेक यूज ऑफ देयर नॉलेज, उन्हें पता होता है उन्हें अपनी नॉलेज का किस तरह से यूज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में बहुत पढ़ते हैं, फिर भी टॉपर्स दो चार होते हैं। क्यों भाई? क्या वो ज्यादा रटते हैं? नहीं, उन्हें मालूम है उन्हें अपनी नॉलेज का कैसे यूज करना है। जैसे आपको मालूम है कि आपको एक महीने के अंदर कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? दे शेयर देयर नॉलेज विद अदर्स एंड डू नॉट रिस्ट्रिक्ट इट टू जस्ट देमसेल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जो अच्छा लर्नर है, अब आप कहोगे कि टॉपर तो मैम शेयर नहीं करते, तो कोई ना कोई क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट तो आपको जरूर मिलेगा जो आपके साथ आपकी सारी चीजें शेयर करेगा, नोट शेयर करेगा, इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा भी देगा कि अच्छा ये टॉपिक नहीं आ रहा, चलो मैं पढ़ाता हूँ। तो दिस इज दी लाइक साइन ऑफ अ गुड लर्नर, ठीक है? दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, उनमें कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं होंगे। दे आर वेरी पॉजिटिव, बिकॉज उनका तो एक ही काम है कि वो सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहता है वो झुकना जानता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो सीखना चाहता है उसको कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। दे आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस और उनकी लर्निंग एबिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है। उनको कोई जेलिसी, ग्रीड, ऐसा कोई भी उनके पास दुर्गुण नहीं होता। दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न, यस, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, एक अच्छा लर्नर, ठीक है? अगर आज मैं टीचर भी हूं तो भी मेरे अंदर एक लर्नर कभी नहीं मरता। आज भी मैं सीखना चाहती हूँ हर एक से, जो भी मुझे कोई कुछ नया सिखाता है, ठीक है? दे ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर रीडिंग, एनालाइजिंग एंड एवेल्यूटिंग, हमेशा उनके पास टाइम रहेगा, ठीक है? ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लो कि मैम एक महीने में पेपर है, कैसे तैयारी होगी। अगर आप अच्छे लर्नर हैं तो तैयारी जरूर होगी और पेपर भी निकलेगा, ठीक है? दे enjoy learning and don't discern over to hardship which end the journey of learning, बिल्कुल। अगर लर्निंग आपको करनी होती है तो वो कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि बस 2 साल के बाद आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करना है, मास्टर खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करना है। बस एक जो लर्नर है वो जिंदगी भर सीखता ही रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके पास, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, जो हमेशा वो पूछते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे होता है। तो मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दे डोंट डिसर्न ओवर द हार्डशिप, बिल्कुल वो हार्डशिप से नहीं डरते हैं। दे सीक टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है? ये सारी जो क्वालिटीज हैं एक अच्छे लर्नर की हैं। अगर इनमें से कुछ भी क्वालिटी आपकी कम है तो आज से ये सारी क्वालिटी आपको भी अडेप्ट करनी है, ठीक है? अगर आपको लाइफ में वो अचीव करना है जो आप सोचते हैं। As said by Langer, if we would have new knowledge, we must get a whole world of new question। देखो इस तरह के जो की लाइंस होती हैं, ये आपका पेपर बन के आता है। लैंगर कहिए, लेंजर कहती है, ये एक स्टेटमेंट दी है उसने कि वी मस्ट गेट अ होल वर्ड ऑफ न्यू क्वेश्चंस, सो गेटिंग आंसर आल्सो लीड्स टू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन। आपको आंसर मिल भी जाए तो भी क्वेश्चंस उससे भी और ज्यादा बनते हैं ना,
कि अच्छा ये आंसर मिल गया तो ऐसा क्यों हुआ था। एक अच्छा लर्नर जिसके पास हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू एसोसिएट न्यू नॉलेज विद व्हाट दे नो ऑलरेडी, जो उनके पास ऑलरेडी ज्ञान है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं अरे हमको बहुत नॉलेज हो गई है, तो बस वहीं पे वो गलती खाते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत नॉलेज हो गई है वो वहीं जाके गलती खाते हैं। ये तो थे सारे पॉइंट जो कि एक अच्छे लर्नर के थे। ठीक है, गुड लर्नर। अब देखते हैं गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जरूर आने चाहिए आपको, एक बार रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, और जो कीवर्ड होगा उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। सबसे पहला पॉइंट है वेल क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल। अगर किसी टीचर को बहुत अच्छा बोलना आता है, अगर कोई टीचर बहुत ही कॉन्फिडेंट है बट उसके पास नॉलेज नहीं है उसके सब्जेक्ट की, तो क्या वो क्लास में टिक पाएगा? वो कितनी कहानियां सुना लेगा, वो कितना ज्यादा आपको जोक सुना लेगा या आपको कितनी ज्यादा इन्वॉल्व कर देगा, लेकिन जब तक उसकी नॉलेज नहीं है आप उससे इंप्रेस नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है सबसे ऊपर और सबसे फर्स्ट जो गुण है, जो कि मतलब एक अच्छी क्वालिटी है, वो है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए बढ़िया, और नॉलेजेबल भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुड नॉलेज सब्जेक्ट की जो है वो क्लास को कॉन्फिडेंस देती है। एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड इनकरेज लर्नर एबिलिटी टू थिंक। एक टीचर हमेशा मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को। जैसे आपको हमेशा, अगर ये क्लास चल भी रही है तो आपको कमेंट करने चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों है, क्या इसका आंसर ऐसा हो सकता है, तो आपके एक लर्नर की क्वालिटी जो है सामने आएगी। और मैं एक टीचर हूं तो मेरी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं आपको नए नए तरीके के हाइपोथेसिस बनाने में मदद करूं और आप नए नए क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट हो। मोटिवेट स्टूडेंट टू सक्सीड इन लाइफ, ये तो हर एक टीचर की बहुत मतलब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, प्लान द कोर्स कंटेंट कंसिडरिंग द पेस एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल, अब एक क्लास में पहले के टर्म में क्या होता था, पहले के टर्म पे कोई स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था, बहुत अच्छे मार्क्स लेता था, तो टीचर क्या करती थी, उसको फेवरेट बना लेती थी। पहले ऐसा होता था हमारे स्कूल में। ठीक है, लेकिन जब अब क्या सिनेरियो है, अब इस तरह से प्लान किया जा रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वली लिया जाए और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेम पेस पे सारे स्टूडेंट्स को लेकर चले। प्रेजेंट द लर्निंग मटेरियल इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए आपको अपने स्टडी मटेरियल को बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में सामने पेश करना पड़ता है। अ लाइफ लॉन्ग लर्नर कीप एन अपडेटिंग हिमसेल्फ कंटिन्यूसली। बिल्कुल, जो लाइफ लॉन्ग लर्नर है वो हमेशा अपडेट रहना चाहता है। तो एक टीचर एक ही बात को रिपीट करता रहेगा तो वो लर्नर जो है उससे सीखना नहीं चाहेगा। हैज नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स, मेथड एंड स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, आपको नए नए पैटर्न्स और नए नए मॉडल जो चेंजेस होते रहते हैं उसको अडेप्ट करने का, एक कहते हैं ना, हिम्मत होनी चाहिए। एक टीचर जो बहुत एज का हो गया है तो क्या वो नए टेक्निक नहीं सीखेगा? बिल्कुल सीख सकता है। उसे अगर अपने पढ़ाने के तरीके को हमेशा नया रखना है तो उसे भी नई नई चीजें सीखनी होंगी। हैज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी बहुत जरूरी चीज है। अब अगर मैं एकदम स्ट्रिक्ट होके बस पढ़ाती ही रहूं, तो आपको भी लगेगा यार मैम तो कुछ और, इनका मतलब कहते हैं ना कि फेस एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं हो रहे, तो उससे भी मजा नहीं आता है पढ़ने के लिए। और रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर का आदर्श होना अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग उस पाथ पे नहीं चल पा रहे हैं तो आपको कैसे मोटिवेट किया जा सकेगा। हिज अचीवमेंट्स एंड एक्सपीरियंस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जी हाँ, कभी अगर मौका मिला और अपने बारे में बताने के लिए मैं बैठी तो हम लोग जरूर आपस में डिस्कस करेंगे। आप मुझे अपने बारे में बताएंगे और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। नॉट अथॉरिटेरियन इन क्लास। बिल्कुल, अथॉरिटी लेकर नहीं चलना होता है टीचर को कि मैं टीचर हूं तो मेरी ही सबको सुननी पड़ेगी। ये वाला चीज अब नहीं चलता है, पहले चलता था जब शहतूत की डंडी हाथ में होती थी। ही इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन क्लासरूम एक्टिविटी। दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम आपने छड़ी खाई है क्या? हाँ हाँ, हमने भी खाई है, मैथ्स के टीचर से डंडे हमने भी खाए हैं। ठीक है, believes in justice. He managed classroom conflicts very well and further developed the feeling of brotherhood, communal unity, etc. ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा मतलब सोसाइटी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्लास में स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच में भी कई बार क्लैशेस होने का डर रहता है, क्योंकि अब बच्चे जरूरत से ज्यादा और जरूरत से पहले या टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो टीचर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि क्लास में जो है भाईचारा बना रहे और आपस में लड़ाई झगड़े कम हो। ये सारी चीजें भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलवेज कीन इन एक्सेप्टिंग फीडबैक एग्जैक्टली फ्रॉम स्टूडेंट्स, ही टेक्स क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको कई बार ये बोलती हूँ
कि कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सही है, गलत है, नहीं समझ में आ रहा है, या मैम आप थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए या स्पीड फास्ट कीजिए। मतलब इस तरह से अगर आप क्रिटिसाइज भी करते हैं तो मैं उसको भी पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा मतलब कर भी चुकी हूँ, ठीक है। तो बिंदास आप अपनी बातें मुझसे कर सकते हैं। आपको जो जो रिक्वायरमेंट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपकी वीकनेस कहाँ है, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने लर्नर और टीचर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिया है, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, मस्ट है ये। तो आज जो है ये 4 जितने भी क्लासेस हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की खत्म। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं 50 एमसीक्यू के साथ, ठीक है, कल मैं पोस्ट कर दूंगी 50 एमसीक्यू, ये हम लोग करेंगे साथ में। और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने मार्क्स जो है जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे एक नए सेशन में नई क्लास में।